बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखना है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। MnO2 ऑन इग्निशन कन्वर्ट्स इनटू Mn3O4। ठीक है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सैम्पल ऑफ पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड बेसिकली क्या होता है, उन्होंने दिया हुआ है 75% इट इज़ MnO2, जो कि मेजरली पायरोल्यूसाइड जिसे हम और बोलते हैं वो MnO2 को ही बोला जाता है, बट उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी है 20% लगभग, और बाकी का अमाउंट वाटर है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सैम्पल ले लेता हूँ। ये मैंने एक सैम्पल लिया 100 ग्राम का, जिसमें ऑब्वियसली 75 ग्राम MnO2 होगा प्लस 20 ग्राम मेरी इम्प्योरिटी होगी प्लस ऑब्वियसली 5 ग्राम वाटर भी होगा, जिसे अगर मैं हीट कर दूं, जैसे कि हमें दिया हुआ था, इग्नाइट करने के बाद की सिचुएशन क्या है, क्या क्या बचेगा। तो जो MnO2 है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा Mn3O4 में। अब मुझे नहीं पता कितना Mn3O4 में कन्वर्ट होगा, तो मैं काम करता हूँ x मोल लिख लेता हूँ, x मोल Mn3O4 प्लस बाकी पानी तो उड़ जाएगा, पानी उड़ने के बाद बाकी बचेगी हमारी 20 ग्राम की इम्प्योरिटी। ये सब चीज़ें फाइनली बचेगा। ठीक है, पहला मेरा मकसद है ये एक्स मोल पता करना, है ना, कि ये एक्स मोल कितना है, कितना Mn3O4 बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे कैसे निकालेंगे। एक्स मोल Mn3O4 निकालने के लिए मैं लगा रहा हूँ POAC और मैंगनीज़। मैंगनीज़ के एटम्स कन्वर्स कर इक्वेट कर रहा हूँ, है ना, मैंगनीज़। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मोल्स ऑफ मैंगनीज़ इन रिएक्टेंट साइड is equals to moles of manganese in product side. Moles of manganese in reactant side is equals to moles of manganese in product side. ठीक है भाई, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे मोल्स को इक्वेट करना है, कैसे करेंगे। 75 ग्राम MnO2 का क्या मतलब है, 75 ग्राम MnO2 का मतलब है बेटा 75 डिवाइड बाय Mn का होता है 55, 16 टू ज़ा 32, 32 प्लस 55 होता है 87 ग्राम पर मोल हो गया मोलर मास ऑफ MnO2। इसका मोलर मास हमने लिख लिया है कितना, इसका मोलर मास लिख लिया है मैंने यहाँ पे 87 ग्राम पर मोल। ठीक है, और इसका यूज़ भी कर लिया है यहाँ पे। तो 75/87 जो है ये आ जाएंगे हमारे मोल्स MnO2 के, और क्योंकि 1 मोल MnO2 में 1 मोल Mn होगा, 1 मोल ही Mn होगा, इसलिए Mn के मोल्स भी उतने आएंगे। ठीक है, जबकि अगर प्रोडक्ट साइड की बात करें मोल्स ऑफ Mn तो कितने आएंगे, x तो मोल्स ऑफ Mn3O4 के हो गए मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 1 मोल ऑफ Mn3O4 शुड कंटेन, जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ मैंगनीज। ठीक है भाई, तो इक्वेट कर लेते हैं, कुछ कैंसिल आउट करना कर सकते हैं वो कर लेते हैं, 325 ज़ा, तो इससे हमारी जो x की वैल्यू है वो निकल आई 25/87, और ये x हमें पता चल गया किसके मोल्स थे, इतने मोल्स हैं किसके, Mn3O4 के। ठीक है, ये x आ गया हमारे मोल्स ऑफ Mn3O4। तो एक काम करते हैं, वेट ऑफ Mn3O4 भी निकाल लेते हैं, है ना। वेट ऑफ Mn3O4 मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखना आपसे क्या बोला गया था, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ Mn इन द इग्नाइटेड सैम्पल। इग्नाइटेड सैम्पल में Mn का परसेंटेज बताना है। तो देखो मैंगनीज़ का मास पहली बात आपको निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, मैंगनीज़ का मास तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, मैंगनीज़ का मास तो नहीं बदलने वाला। ठीक है, लेकिन जो पूरा सैम्पल का वज़न है वो तो बदल गया ना, और सैम्पल का वज़न पता करने के लिए मुझे Mn3O4 का मास भी मालूम होना चाहिए। तो Mn3O4 का मास मालूम होने के लिए मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर वेट ऑफ Mn3O4 इज इक्वल्स टू, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा 25/87 इंटू, अच्छा Mn3O4 का मोलर मास चाहिए अब, और Mn3O4 के मोलर मास के लिए मैं काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 55 इंटू 3 यानी 165 प्लस 16 4 64 यानी आ रहा है 229 ग्राम्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो इसको यूज़ करेंगे हम, तो इंटू 229 आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, देखते हैं कितना आता है। 25 डिवाइड बाय 87 इंटू 229, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 65.8 ग्राम्स।
ठीक है भाई, ये हमारा आ चुका है वेट ऑफ Mn3O4। बहुत अच्छी बात है। Mn3O4 का वेट आ गया, हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ Mn, तो मुझे Mn का वेट और चाहिए बस। मोल्स ऑफ Mn जितने भी थे ना, उसको 55 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ Mn भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। वेट ऑफ मैंगनीज इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मैंगनीज इंटू मोलर मास ऑफ मैंगनीज। तो मोल्स ऑफ मैंगनीज कौन है भाई? मोल्स ऑफ मैंगनीज इन द रिएक्टेंट साइड, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था 75/87, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 75/87, ये मोल्स ऑफ मैंगनीज ही लिखा था, बस उसी को मैं एक काम कर रहा हूँ, दोबारा यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ। 75/87 मोल्स ऑफ मैंगनीज मल्टीप्लाई बाय जो मैंगनीज का एटॉमिक मास है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू आ रही है 75 इंटू 55 डिवाइड बाय 87, so this value is coming out to be 47.4 grams, 47.4 grams इतनी आ रही है ना। अब हमें क्या चाहिए था? परसेंटेज ऑफ मैंगनीज इन द इग्नाइटेड सैंपल। दिस इम्प्लाइज परसेंटेज ऑफ मैंगनीज इज इक्वल्स टू 47.4 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ द इग्नाइटेड सैंपल। टोटल वेट कितना हो गया भाई? 65.8। ये तो जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है 65.8, ये तो Mn3O4 का हो गया, प्लस 20 ग्राम और ये रहा, तो 65.8 प्लस 20 ये हो गया 85.8 ग्राम। तो टोटल 85.8 ग्राम का हमारा सैंपल हो गया। तो डिवाइड कर दिया मैंने 85.8 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो परसेंटेज निकल आएगा। तो ये भी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 85.8 इंटू 100, तो this value is coming out to be 55.26%. I hope this is the answer. देख लेते हैं ऑप्शन है या नहीं। ये आंसर आ रहा है 55.26%, 55.26%। चलो ठीक है, मिल गया मुझे 55.24%। इट्स वेरी क्लोज इनफ, so that's your answer. Thank you.